सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? तो उसके बारे में एक रिपोर्ट उस पर सबमिट, नीतीश राणे जी ने जो कहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, सूरज पांचोली के घर पे पार्टी हुई थी, वहां आदित्य ठाकरे थे, उनका और छोटे बच्चों का क्या संबंध है, अनाथ आश्रम से लाए गए बच्चों के साथ आदित्य ठाकरे ने क्या किया, इसका सारा सच सीबीआई एफिडेविट में कोर्ट के सामने रखे, सीबीआई और पुलिस कमिश्नर। सुशांत मामला होने के बाद आखिरकार एयू से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जो है सलमान, उनका नाम क्यों सामने लोग लेकर आए, क्यों उन पर सवाल उठाए गए, और साथ ही साथ बॉलीवुड ने आज एक और बड़े शख्स को, बड़े प्रोड्यूसर को, और ये प्रोड्यूसर कहा जा रहा है कि बड़े एक्टर के पिता हैं, उनको खो दिया और उनका शरीर बाथरूम से मिला है। क्या है मामला पूरा बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको सुशांत केस के बारे में बात करने से पहले आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड ने एक और बड़े शख्स को आज खो दिया। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनका शरीर उनके घर के बाथरूम से मिला है। सुबह सुबह कहा जा रहा है कि करीब 8 बजे वो बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए, और काफी टाइम बीत जाता है, जिसके बाद वो बाथरूम से नहीं निकलते हैं। तो उनके परिवार के सदस्य बाथरूम में जाते हैं, उनके जो बेटे हैं, जो एक बड़े एक्टर हैं, वो जाते हैं, कहा जा रहा है कि बाथरूम के अंदर, तो पता लगता है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आ गया है। ये एक्टर जो हैं, ये कहा जा रहा है कि सुशांत केस जब हुआ था, जब कहा जा रहा है कि ड्रग्स मामले की जांच हो रही थी, तब इनको भी गिरफ्तार किया गया था। और ये कोई और नहीं है, ये है अरमान कोहली। अरमान कोहली के जो पिता हैं, जिनका नाम राजकुमार कोहली है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। 93 की एज में इनको हार्ट अटैक आया है और ये आज हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, अरमान कोहली बहुत ही बड़े एक्टर बताए जाते हैं, और कहा जाता है कि इनको पिछली फिल्म जो इनकी आई थी, वो प्रेम रतन धन पायो फिल्म जो आई थी, उसके अंदर देखा गया था, जिसके बाद इन्होंने कोई और फिल्म में काम नहीं किया। पर जब सुशांत केस में ड्रग्स मामले की जांच हुई, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और कई टाइम तक ये गिरफ्तार रहे थे, जिसके बाद बेल में अब ये बाहर आ चुके थे। पर कहा जा रहा है कि हाल ही में जैसे ही ये खबर सुनने को मिली है, तो सब सदमे में कि आखिरकार ये हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और 93 की एज में इनके पिता भी हार्ट अटैक का शिकार बने हैं। कहा जा रहा है कि इनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो बॉलीवुड में ये हार्ट अटैक के मामले सिर्फ बॉलीवुड से निकल के नहीं आ रहे हैं, हर इंडस्ट्री और हर शहर और हर जगह से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अरमान कोहली को तो अब लोग जान ही गए होंगे, क्योंकि ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद बहुत तेज़ी से इनका नाम वायरल हुआ था, और ये बहुत ही पुरानी फिल्मों से लेकर नई फिल्मों तक में काम करते आए हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो सुशांत केस को लेकर जब जब चर्चा होती है, तब तब कहा जाता है कि एयू से लेकर बॉलीवुड के कई सारे लोगों का नाम निकल के आता है, सामने लिया जाता है। जैसे सलमान ने इस मामले को लेकर कोई बड़ा ट्वीट नहीं करा, 1-2 बार ट्वीट करा, जबकि जनता का साथ नहीं दिया, ऐसा जनता ने आरोप लगाया। जिसके बाद और लोगों ने सवाल उठाया कि भैया ये एयू और रिया की जो कॉल का मामला है, ये कब सुलझेगा, और आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ। उनकी वो गेम के बारे में बात हो रही थी कि उन्होंने कोई गेम बनाई थी, उनकी वो हार्ड ड्राइव को लेकर बातें हो रही थी, उनकी वो डायरी को लेकर बातें हो रही थी, कई सारी ऐसी बातें जो कहा जा रहा है कि लोगों ने बोला भैया बहुत बड़े सबूत थे। अब सबूत किसको लेकर थे, किस चीज़ को लेकर चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, ये आज भी एक रहस्य बना है। पर कई लोगों ने उस हार्ड ड्राइव को रिट्रीव करने की कोशिश करी है, जैसे दीप्ति जी जो श्रीदेवी जी की फैंस हैं, उन्होंने भी हाल ही में कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आके खुलासा भी करा था कि उस हार्ड ड्राइव को हम कहीं ना कहीं रिट्रीव कर चुके हैं, और धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए। और साथ में डायरी को लेकर भी खुलासे हो रहे थे कि भैया डायरी तो मिल चुकी है, डायरी में कुछ पन्ने फटे होने की बात भी कई की जा रही थी। अब बहुत सारे सवाल हैं कि भैया ये इंडस्ट्री में सुशांत के जाने के बाद चीज़ें तो बहुत बदली हैं। यहाँ तक कि ड्रग्स मामले की जब जांच हुई तो बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए, भारती जो एक कॉमेडियन है, एक छोटे परिवार से आकर उन्होंने इतना नाम कमाया, और नाम ऐसा कमाया कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, और वो पूरे देश की एक कहा जा रहा है कि बहुत ही फेमस लाफ्टर गर्ल बन चुकी थी, कि कहीं ना कहीं वो दुनिया को हंसाती थी। पर जब उन्होंने कहा जा रहा है कि इस मामले में उनका नाम आया, तब लोग शॉक थे कि भैया उन्होंने एक स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं किया कि भैया ये सब हो क्या रहा है। और जब ड्रग्स मामले में उनके साथ उनके पति का भी नाम आ गया, तब भी बहुत बड़े सवाल उठ गए। जिसके बाद देखा गया कई सारे और लोगों के नाम आए थे, जहाँ पर कुछ टीवी कलाकार थे और कुछ फिल्म जगत से थे, जिनके नाम ड्रग्स मामले में निकल के आए थे, और ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठने शुरू हो गए थे।
तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय है कि जिस तरीके से सुशांत मामले को लेकर लगातार सलमान को लेकर एक दावा किया जाता है कि भैया कोई पार्टी 2017 में हुई जहाँ पर सूरज और सुशांत की लड़ाई हुई, सलमान ने सूरज को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया और सुशांत को बोला कि भैया दूर रहना सूरज से, कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं। अब इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो सामने निकल के नहीं आता, पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब बातें बताई जरूर जाती हैं। अब सूरज से लड़ाई हुई, सुशांत की नहीं हुई, ये कोई नहीं जानता। सलमान ने क्या सुशांत को ये बोला, चेतावनी दी कि भैया सूरज से दूर रहना, ये सारी बातें बताई जाती है सोशल मीडिया पे, पर इसके तौर पे कोई पुख्ता सबूत तो सामने निकल कर नहीं आया, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें अब सामने निकल के आ रही है, कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, जिसको देखा जाए तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार सुशांत मामले को लेकर इतने सवाल जो उठ रहे हैं एयू को लेकर, यहाँ तक कि एयू के बाद इस सवाल उठा रिया को लेकर, वो कॉल को लेकर, स्टाफ मेंबर्स को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर, पीएम की रिपोर्ट से लेकर पीएम की वीडियोग्राफी तक को लेकर इतने सवाल जब सामने निकल के आएंगे तो अपने आप भैया सिर घूम जाएगा और दिमाग चौंधे आ जाएगा। और जब जब दिमाग घूमेगा तो ऐसा लगेगा कि भैया इतने साल बीत गए, लगभग सोचिए 3 साल इतने बड़े मामले को बीत जाते हैं, और उसके बाद देखने को क्या मिलता है, जब जब इलेक्शंस आते हैं तब तक हम देखते हैं कि भैया ये मामले उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उम्मीद है करंट सरकार से भी, एक्स सरकार से भी, क्योंकि उम्मीद उनसे ही की जाती है कि भैया जिनको हम वोट देकर पार्टी में लाते हैं, सत्ता में लाते हैं, और उनसे ही उम्मीद करते हैं कि भैया इस मामले को लेकर वो कहीं ना कहीं कोई बड़ा स्टेटमेंट दे। यहाँ तक कि जब महाराष्ट्र में करंट सरकार थी उनसे भी लोगों ने उम्मीद करी थी कि आप ही बताइए भैया कि आप कोई दुश्मन तो हो नहीं है, वो तो इंसान ही, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे भैया कोई बड़ी पोस्ट में हो, छोटी पोस्ट में हो, सब इंसान है और सबको एक दिन आना है और एक दिन जाना है, ये रियलिटी है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अब लोगों के हाथ में पावर होती है तो वो सोचता है भैया हम राजा हैं, राजा कोई नहीं होता है, राजा सिर्फ ऊपर बैठा है और एक चुटकी में वो राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है, इतना दम रखता है वो ऊपर वाला। तो डेफिनेटली जब ऊपर वाले की ताकत का एहसास किसी को नहीं होता है या फिर वो भूल जाता है ऊपर वाले की ताकत, तभी वो अहंकारी बनता है और वो अहंकार उसको एक दिन ले डूबती है। ये एग्जाम्पल हमने पिछले 3 साल में बहुत सारे चीज़ों से देखा है और बहुत सारे लोगों को भी देखा है। भैया अहंकार के तौर पर उनके हाथ से सत्ता जाती है और सत्ता के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि भैया सामने जिनको दुश्मन बोलते थे आज उन्हीं के साथ हम जाना चाहते हैं। तो ये अहंकार ही है, अहंकार एक दिन सब कुछ खत्म कर देता है, ये रियलिटी है। तो इसीलिए अहंकार छोड़कर हमें दूसरे के न्याय के बारे में सोचना चाहिए। एक को न्याय देंगे तो सोचिए करोड़ों जो उसके पीछे खड़े हैं वो आपको दुआ देंगे, और किसी भी इंसान की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, ये रियलिटी है। तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस मामले को लेकर जो बातें हो रही है पिछले 3 साल से, क्या अब बड़ा खुलासा होगा? जहां पर बॉलीवुड में ये जो हार्ट अटैक की बातें निकल के आ रही हैं और पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये अचानक से 3 सालों में हो क्या गया, ये हार्ट अटैक के मामले इतने कैसे बढ़ गए हैं कि कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं अब अपने आप में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को देखा जाए तो बहुत सारी बातें भी सामने निकल के आ सकती हैं जल्द। मामले को लेकर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बात तो चली रही है, पीआईएल दाखिल हो चुकी है, उसकी सुनवाई होने वाली है। तो देखने वाला विषय है नेता अभिनेता को लेकर जो सबूत पेश करे होंगे पीआईएल के अंदर, उसको लेकर क्या डिसीजन निकलेगा। आप बताइएगा अपने कमेंट्स में, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।